2016 में सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि क्रिमिनल डिफमेशन बिल्कुल वैलिड है। मतलब अगर कोई एक रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन डैमेज करने की कोशिश कर रहा तो वो जेल भी जा सकता। उस वक्त जो सेक्शन था 499 और 500 आईपीसी ये सब लगता था। अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 356 में ये एक लॉ बन गया था। मगर अब यहाँ पे 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो मूड है अपना वो चेंज किया और ऐसा बोला कि शायद से ये जो डिफेमेशन केसेस है इसको फिर से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि एक केस में जो द वायर वर्सेस जेएनयू प्रोफेसर अमिता सिंह का केस है उसमें ये बोला कि टाइम हैज कम टू डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन। अब ये जो डीक्रिमिनलाइज डिफेमेशन है इसका मतलब ये है कि शायद से ये जो पर्टिकुलर डिफेमेशन केसेस रहते ये सिर्फ सिविल एक्शन तक सही है, इसमें मतलब क्रिमिनल जो चार्जेस लगते वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मतलब ज़्यादा ही चल रहा है। अब इसमें बस डैमेजेस, अपॉलॉजी जहाँ तक ये सीमित रह सकता। ये कहना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो डिफेमेशन के क्रिमिनल केसेस है एक तरीके से ना ये एक टूल बन गया, हैरासमेंट करने का एक टूल बन गया। मतलब कि जो एग्जाम्पल है अब ये जो चल रहा है ये 2016 का एक आर्टिकल है द वायर का, और ये केस अभी तक चल रहा। मतलब 16 का आर्टिकल है और 2025 तक भी ये केस चलते जा रहा। तो कोर्ट ने बोला कि हाउ लॉन्ग विल यू कीप ड्रैगिंग सच केसेस। इस मुद्दे पे पार्लियामेंट में भी ना एक डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिफेमेशन बिल 2023 ये एक इंट्रोड्यूस हुआ था, मगर अब तक ये पास नहीं हुआ। तो ये मतलब शायद से इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा की जाएगी और ये जो डीक्रिमिनलाइजेशन है ये मतलब एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं, एक सिविल ऑफेंस के अंदर शायद से इसको रीरूट करते। अब इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मीडिया और जो आम आदमी है इनको ज़रा बोलने की ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। क्योंकि आजकल हो रहा यूँ कि किसी को भी कुछ भी स्टेटमेंट अगर पसंद नहीं आ रहा तो वो डिफेमेशन केस ठोक के आ रहा। तो यहाँ पे इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जो एक्चुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो ख़राब कर रहे, और कहीं ना कहीं ये जो केसेस है बहुत ज़्यादा आ रहे। इसीलिए ये पर्टिकुलर जो डिफेमेशन रूल है इसके ऊपर फिर से चर्चा होगी। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिंट दिया है। तो आपको क्या लग रहा है ये जो डिफेमेशन केस है क्या ये एक जेल वर्दी क्राइम है, या फिर बस एक नॉर्मल पैसों से निपटा सकते, या फिर एक अपॉलॉजी से भी निपटा सकते, या फिर इसको क्रिमिनल केस के अंदर ही रखना चाहिए? आप ही कमेंट करके बोलो।